नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अरविंद वर्मा और अरविंद वर्मा फैजाबाद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने व्रज गुणन के बारे में पढ़ा। अब आज की वीडियो में हम कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि जो कुछ गुण हैं इसमें, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्या है वो। चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यक्स बराबर हमने फाइंड आउट किया था b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। इससे हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, केस फर्स्ट। ये देखिए, ध्यान दीजिए, कॉपी कलम ले लीजिए और ध्यान से लिखिए, समझिए। केस यहाँ फर्स्ट, इसको देखिए। यदि आप देख रहे होंगे, यदि ये 0 हो जाए तो क्या होगा। यदि x बराबर ये हमने फाइंड आउट किया था, यदि इसमें नीचे का जो पार्ट है जो बटे में है, यदि वो 0 हो जाए तो क्या होगा। आप जानते हैं 0 किसी भी संख्या के नीचे 0 लिख दीजिए, जैसे वो उदाहरण के तौर पर 1/0 या ऐसे सब लिख दीजिए, तो अपरिमित होता है ना, अपरिभाषित तो होता है ना। अपरिमित दूसरी चीज है, अपरिभाषित दूसरी चीज है। अपरिमित यहाँ नहीं कह सकते हैं, अपरिभाषित होगा, उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। साधारण भाषा में आप इनफाइनाइट का नाम सुने होंगे, वही। तो यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम यहाँ केस फर्स्ट ले रहे हैं। केस फर्स्ट हमारा रहेगा, यदि a1 b2 माइनस a2 b1 यह 0 के बराबर ना हो। केस फर्स्ट हमने ले लिया कि यह 0 के बराबर ना हो। तो 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा इसमें, इसको भी देखें। तब यहाँ से हमको ये मिलेगा कि a1 b2, इसको हल करें। a1 b2, ये जो माइनस वाला पद है इसको उस साइड में ले जाइए, नॉट इज इक्वल टू a2 b1 होगा। इसको हल किया जाए तो a1 वाला एक साइड में, a2 वाला एक साइड में कर दिया जाए। a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू, जो है a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2, यही हमें मिलेगा। तो इस स्थिति में जो इसका हल होगा वो अद्वितीय होगा। इस स्थिति में, इस स्थिति में समीकरण का हल, अभी देखिए अद्वितीय का मतलब क्या होता है इसको भी बताते हैं। समीकरण का हल अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा। अब यहाँ एक शब्द आप देख रहे हैं, अद्वितीय आया है। देखिए, ये अद्वितीय। देखिए दोस्तों, अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। यानी इसमें जो इसका हल मिलेगा हमें, उसमें एक प्रकार के हल नहीं मिलेंगे, समान नहीं होंगे उसमें। कहने का तात्पर्य यही है कि उसके हल समान नहीं हो सकते हैं, किसी भी कीमत पर उसके हल समान नहीं होंगे। उसी को हम अद्वितीय कहते हैं। जिसके समान कोई ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। ठीक है, तो हमारे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। चलिए केस सेकंड देखते हैं। केस फर्स्ट है तो आपने देखा जब बराबर ना हो। अब एक केस आएगा जब बराबर हो जाए। केस सेकंड जो होगा वो कहेगा बराबर हो जाए दोनों। यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि a1 b2 माइनस a2 b1
इज इक्वल टू 0 हो जाए। अब ये इसने कह दिया है कि ये 0 हो जाए, के सेकेंड के माध्यम से ये है। 0 होने का मतलब तात्पर्य यही है कि A1 अपान B1 बराबर A2 अपान B2 होगा। इसी को थोड़ा और सही से करें तो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 यही मिलेगा ना। A1 अपान A2 बराबर, इसको किसी एक जैसे के या किसी के बराबर हम मान लेते हैं, ऐसे मान लिए हैं इसको, तब यहाँ से हमको मिल जाएगा। हमने मान लिया है के बराबर, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप समझें कि के क्या कहाँ से आ गया। के हमने मान लिया है, इन सब के बराबर हमने के मान लिया है, ठीक है। तो A1 बराबर यहाँ से मिल जाएगा। इसको भूल जाइए, इसको मतलब इसको मत देखिए, इसको भूल जाइए कुछ समय के लिए। तो इसको नहीं देखेंगे तो बराबर में के है, तो यहाँ से आप यहाँ से A1 अपान A2 बराबर के आप पाएंगे, यानी A2 उधर जाकर गुणा हो जाएगा A2 के कामा। उसी प्रकार इसको एक समय के लिए, कुछ समय के लिए जो है भूल जाइए, ना देखिए इसको, मात्र से इतने को देखिए। तो इसमें आपको आप पाएंगे कि B1 बराबर B2 के, यही तो मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, इसका मान समीकरण आप पढ़ चुके हैं। कौन सा समीकरण? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। इस समीकरण को आप पढ़ चुके हैं। समीकरण फर्स्ट मानते हैं इसको, हम मान लेते हैं समीकरण इसको फर्स्ट, ठीक है। इसको पढ़ चुके हैं। इन दोनों का मान इसी में अप्लाई कर दीजिए, रख दीजिए इसी में। A1 के स्थान पर A2 के x, इसके स्थान पर B1 के स्थान पर B2 के y प्लस C1 बराबर 0। यहाँ पर और आगे थोड़ा बढ़ें तो क्या मिलेगा? के तो कॉमन हो ही जाएगा। A2x प्लस B2y और प्लस C1 यहाँ से बराबर 0, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो है, इस समीकरण को आपको बनाना होगा A2 के रूप में, क्योंकि यहाँ C1 है ना, और आपको कन्वर्ट करना है इसे जो है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के रूप में आपको बनाना है इसे। तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर आपको मजबूरी बस लेना पड़ेगा क्या? C1 अपान C2 बराबर के। इसी को अप्लाई करिए इसमें रखने पर, इसी को इसमें रख दीजिए इस समीकरण में। समीकरण जो एक है ये, इसमें इसी को आप रखेंगे, तभी तो आपको मजबूरी है ना, कि क्योंकि आपको A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 लाना है, आपको ये लाना है, मजबूरी है। तो आपको C1 अपान C2 बराबर के तो मानना ही पड़ेगा। तो इसको इसमें अप्लाई करिए, देखिए कैसे आपको मिलता है। के और A2x प्लस B2y प्लस, देखिए C1 बराबर C2 या के, C2 के बराबर 0। अब के को कॉमन करिए फट से, के कॉमन हो गया। A1 नहीं, माफ कीजिएगा, A2x प्लस B2y, Y2 नहीं, B2y प्लस C2 बराबर 0। अब यहाँ से ये गुणे में है तो बट्टे में चला जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यहाँ से हमें क्या समझ में आया? हमको ये मिला, और हमने एक और भी निकाला है, ये के स्थान पर के बराबर C1 अपान C2 हमने पाया है।
इसी को यहाँ पर अप्लाई करिए। यहाँ पर जैसे ही रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, यही मिलेगा हमको। ठीक है, ये यानी A1 अपान A2 बराबर B1। तो इसका मतलब हुआ, इसका तात्पर्य हुआ कि इसके अपरिमित हल हैं। यानी परिमित का मतलब होता है फाइनाइट, अपरिमित का मतलब होता है इनफाइनाइट। यानी इसके अपरिमित हल हैं, इसके अपरिमित हल हैं। ये कंडीशन जहां आपको मिले देखने को, तो आपको वहां कह देना है स्वेच्छानुसार कि यह इसके अपरिमित हल हैं, अपरिमित हल हैं। इसके अपरिमित या अनेकों हल हैं। अपरिमित न कहें तो अनेकों हल कहें या अपरिमित कहें, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये केस तो सेकंड था। अब केस थर्ड एक और आता है, उसको ध्यान दीजिए। केस थर्ड में हम इसको डायरेक्ट बताना चाहेंगे। केस थर्ड में होता क्या है, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2, ये नॉट इज इक्वल होता है C1 अपान C2 के। यानी ये दो चीजें बराबर होंगी, लेकिन ये बराबर कांस्टेंट वाला जो रेशियो है कभी बराबर नहीं होता है। तो इस स्थिति में जो होता है, समीकरण का कोई हल ही नहीं होता है। समीकरण का कोई हल नहीं है। समीकरण कहिए या युग्म कहिए, उसका कोई हल नहीं है। यानी हल करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कोई हल नहीं है। इस स्थिति में आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जैसे देख लीजिए 2x प्लस 3y बराबर आप 9 ले लीजिए, इसके बाद 2x प्लस 3y बराबर 4 ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं 2x प्लस 3y दोनों में है ना, 2x प्लस 3y बराबर 9, 2x प्लस 3y बराबर 4 ले लिए हैं। तो इस साइड में, एक साइड में 2x प्लस 3y दोनों में है, 2x प्लस 3y पहला भी समीकरण में है, 2x प्लस 3y दूसरे भी समीकरण में है। तो दोनों समीकरण जब बराबर होंगे तो किसका मान निकालेंगे आप, उसमें से घटाइए, जोड़िए, कुछ भी करिए। x का भी वेरिएबल सेम है, x का भी गुणांक सेम है, y का भी गुणांक सेम है, घटाएंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, यानी दोनों चर 0 हो जाएंगे। जोड़ेंगे, दोनों चर सेम आए। तो इस प्रकार से इसका यही मतलब हुआ कि जो है इसके रेशियो जब बराबर हैं और इसके नहीं बराबर हैं, इसका मतलब यही हुआ कि इसके कोई भी हल नहीं होंगे, उसमें हल नहीं किया जाता है, उसके कोई हल प्राप्त नहीं होने। तो दोस्तों आपने देखा कि 3 केस आपको मिले। पहले में आपको A1 अपान A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपान B2। तो इस स्थिति में आपने देखा अद्वितीय हल है समीकरण का, यानी कि उसके समान कोई हल आपको नहीं मिलने वाला है। दूसरा केस आपने जो देखा तो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, इसको आपने देखा तो इसमें आपने देखा कि अपरिमित हल है, समीकरण के अपरिमित हल है, यानी गिनती करना संभव नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। तीसरा समीकरण आपने पढ़ा कि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपान C2। इससे पता यही चलता है कि समीकरण का कोई भी हल नहीं है। समीकरण को हल करेंगे, कोई भी उसका मान आप नहीं पाएंगे, ना तो x का ना तो y का। तो दोस्तों हमारे ख्याल से इस वीडियो में आपको दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। यदि इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि समझ में ना आया हो कहीं भी कुछ भी, तो एक बार वीडियो को पुनः देखिए, फिर से समझने की कोशिश करिए। यदि ना आए तो जो ना आए उसको कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो इसलिए हमारी जिज्ञासा यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है इस चैनल को शेयर करें अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, जिससे आपकी जो
दूसरे दोस्त हैं जो इससे अनभिज्ञ हैं वो भी जानकारी प्राप्त करें और जो है इस पर विजिट करें और देखें, अधिक से अधिक और शेयर करें वो भी, और वो भी ज्ञान प्राप्त करें। हमारी यही इच्छा है, हमने इसीलिए इस चैनल को स्टार्ट किया है कि आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, अच्छे से अच्छा आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, कुछ करने की कोशिश करिए, इसीलिए हमने इसे स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो है अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए